त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम कुर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षी यमामृतम। इस मंत्र के साथ महाकाल बाबा की, शिव भगवान की, भोले बाबा की पूजा की शुरुआत होती है। ओम नमः शिवाय। आज इस मंत्रों का उच्चारण इसलिए हो रहा है क्योंकि आज है हम एक बहुत ही पवित्र नगरी में, जिसे देवनगरी भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और आज हमारे यहाँ होने का कारण है ये भव्य कॉरिडोर। महाकाल भगवान की प्रसिद्धता तो हर कोई जानता है, महाकाल भगवान की लीला तो हर कोई जानता है, लेकिन इस नवनिर्मित कॉरिडोर में हम पहली बार आए हैं हिंदुस्तान मेल टीम की न्यूज़ के साथ आपको रूबरू करवाने। 11 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी इस कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। उससे पहले मैं जितेंद्र खिलनानी अपनी टीम हिंदुस्तान मेल न्यूज़ की टीम के साथ आपको इस कॉरिडोर के पूरा भ्रमण करवाऊंगा। तो चलिए चलते हैं, इस कॉरिडोर की बारीकियों को जानते हैं, देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर खास है। चलिए मेरे साथ। दर्शकों, आप उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर में आपको लेकर आया हूं मैं। आप मेरे साथ देखिए कि कितना विहंगम कॉरिडोर विकसित हुआ है। हम जहां खड़े हैं सामने काल भैरव की एक बड़ी विशालकाय मूर्ति दिख रही है। काल भैरव मतलब महाकाल के चौकीदार, सेनापति। काल भैरव, यदि आप जिस तरह से कि विवाह समारोह में, शुभ प्रसंगों में पहले गणेश की पूजा होती है, तो आप महाकाल को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पहले उनके सेनापति को खुश करना होता है। और उज्जैन में ही काल भैरव मंदिर भी है, जिसमें कि बड़ा प्रसिद्ध है कि वो काल भैरव जो है मदिरा पान करते हैं, और उन्हीं की एक बड़ी भव्य प्रतिमा मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ काल भैरव के। आइए अब हम आगे चलते हैं। आइए अब एक और मूर्ति के आपको दर्शन कराता हूँ, इसका इतिहास आपको बताता हूँ। ये जो विशालकाय मूर्ति दिख रही है, और विशालकाय 10 शीर्षधारी मूर्ति के ऊपर पूरा पहाड़ उठाए हुए रावण का कैलाश पर्वत अपने शीश पर उठाना उनकी भक्ति का परिचायक नज़र आता है। इसके नीचे जो श्लोक लिखा है उसका अर्थ यह है, रावण ने कैलाश पर्वत को नीचे से उठाने के लिए हिलाया, तब शिवजी ने पैर के अंगूठे को ऐसा दबाया कि दशानन रावण रसातल में जाने लगा। यानी रावण को अपनी भक्ति का अहंकार हो गया था। हालांकि वो शिव भक्त था, लेकिन शिवजी ने उसका अहंकार तोड़ने के लिए भी बताया उसे कि भक्ति में यदि अहंकार होगा तो वो शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। तो आप देखिए, रावण ने जब कैलाश पर्वत को नीचे से उठाने के लिए कोशिश की, तब शिवजी ने पैर के अंगूठे को ऐसा दबाया कि दशानन रावण रसातल में जाने लगा। तब शिवजी देवी पार्वती के साथ हंसते हुए प्रसन्न हुई। आप ऊपर देखें, मैं अनुरोध करूंगा संगीत से ऊपर का दृश्य दिखाएं। शिव जी और पार्वती जी, पार्वती जी के चेहरे पे मुस्कान है हल्की सी। वो शायद अनुरोध कर रही हैं शिव जी से कि अपने भक्त को बचाइए, उसका मान मर्दन आपने कर दिया है। तो शिव जी जब प्रसन्न हो गए तो उसके बाद में तो आप देख सकते हैं कि रावण ने जो पर्वत उठाया था उसको भी अपने भक्ति का गुमान होने का एहसास हो गया। आप पीछे देखेंगे, इस कॉरिडोर को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सी कलाकृतियों का आयोजन है। कलाकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं, तरह तरह के चित्र हैं जो कलाकृति के माध्यम से पेश किए गए हैं।
ये एक नहीं कई सारी पौराणिक कहानियों को जीवित करते हैं। अगर हम देखें तो इसे देखकर साफ तौर पे समझ आता है कि कितनी मेहनत से इसे तैयार किया गया है। दिन रात एक करके इस कॉरिडोर को तैयार किया गया है। और अभी इस समय मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं जिस शांति और जिस सुकून को महसूस कर रहा हूँ वो आप तभी जान पाएंगे जब खुद एक बार आप यहाँ पर आएंगे और इसका आनंद लेंगे। ये आप सामने जो मूर्ति देख रहे हैं ये शिवलीला का शिव स्वरूप है, जो विवाह प्रसंग उनका होना था। जब पार्वती जी को विवाह के लिए वो गए थे, ये उस समय की मूर्ति है। नीचे आप देखें विवाह प्रसंग में शिवलीला का शिव स्वरूप इस पर लिखा हुआ है। आकर्षक मूर्तियां हैं जो निश्चित ही ये आगे पीछे चलकर जब यहाँ 11 अक्टूबर को लोकार्पण हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये सारे एक सेल्फी पॉइंट के रूप में विकसित होंगे। और सेल्फी पॉइंट नहीं भी बने तो हर दर्शक चाहेगा कि इन आकर्षक मूर्तियों को कैमरे में लेकर और उनको अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर उसको लाइव दिखाए मूर्ति को और उसके साथ में इसका प्रसंग लिखे। आइए मैं अब आपको एक और भव्य मूर्ति की तरफ ले जा रहा हूँ। ये मूर्ति है, इस मूर्ति के साथ में जो प्रसंग जुड़ा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से महाकाल को चंद्रशेखर महादेव का नाम दिया गया। इस मूर्ति में आप देख सकते हैं कि उनको महाकाल को चंद्र दर्शन के रूप में उनके जटाजूट गंगा वाले महाकाल को चंद्र अर्पित किया जा रहा है। ये मूर्ति उस बात का प्रतीक है। आइए अब आगे चलते हैं। और इसके साथ में आप दूसरी तरफ भी देखिए, जो सामने भव्य मुंडेरे और भव्य दीवारें जिन पे शिल्प गति नज़र आ रही है, इसमें शिव के विभिन्न प्रसंग हैं। शिव से जुड़े श्लोक लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ जितः कामो मया देव तपस्या नारदेन तु यदाक्तम शंकरनोक्तम मेवम द्रविति कस्यचित्। आगे आइए, आगे देखिए। आगे आप जब देखेंगे यहाँ तो शिव विराजित हैं, ध्यान में लीन शिव हैं और उनके आगे भव्य दीवार पर पिपलादस्तु रुद्रस्य स्वात्म रूपोषित शंकरमः आविर्भूताम ही लोकस्य हितायम शंकरः स्वयं। आगे फिर चलिए तो इसमें आप शिव के विभिन्न रूप नज़र आ रहे हैं, तांडव करते भी दिख रहे हैं शिव। और उसके साथ में अब ये एक और मूर्ति है। इस मूर्ति के साथ में आइए आप। ये मूर्ति अपने आप में कथा कह रही है। और कथा क्या है? कथा वही है कि आगे मृदंग बजाते, शहनाई बजाते और तुराही बजाते जो शिव के गण नज़र आ रहे हैं। तो आप और हम समझ सकते हैं कि जो एक शिव की बारात का दृश्य है, शिव जी बिहन चले पालकी सजाए के, तो ये आप देखेंगे कि वही विशाल दृश्य नज़र आ रहा है शिव जी का, जिसको कि आप बेहतर तरीके से देख सकेंगे। मैं हमारे कैमरामैन सुमित शर्मा से अनुरोध करता हूं इस भव्य मूर्ति को पूरे तरीके से दर्शकों को दिखाएं। अब हम दूसरे मूर्तियों की तरफ चल रहे हैं। ये मूर्तियाँ जितनी आकर्षक है उतनी भव्य है और कलाकारों का हम सबको आभार मानना चाहिए कि उन्होंने पत्थरों गीत गाया, पत्थरों वाली स्थिति निर्मित कर दी है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से अश्व पर विराजित खंडोबा हैं जो महाराष्ट्र के वीर सेनानियों की, छत्रपति शिवाजी की और उनके सेनानियों की याद दिलाता है। खंडोबा जी तलवार और अश्व पर बैठे हुए हैं, नीचे शत्रु पैरों तले, घोड़े के पैरों तले रुंधा रहा है और सिंह उस पर आक्रमण की मुद्रा में अपना मुंह फाड़े उसको चीरने के लिए आतुर नज़र आ रहा है। कि इस कॉरिडोर की खूबसूरती, इसका विस्तारीकरण, कलाकारों की मेहनत, शिल्पकारी, ये तो सब आप देख ही रहे हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि ये पूरा कॉरिडोर
इसमें जो विद्युत व्यवस्था की गई है वो सारी अंडरग्राउंड की गई है। मतलब आप देख सकते हैं सारे छोटे तार, बड़े तार, बड़ी लाइन, छोटी लाइन सब अंडरग्राउंड इसलिए है ताकि यहाँ किसी भी तरह की, वैसे तो कोई बाधा आना नहीं है, लेकिन प्राकृतिक आपदा जैसी भी स्थिति बन जाए तो बिजली की व्यवस्था यथावत बनी रहेगी। उसके साथ ही बाहर जब तार निकले होते हैं तो कभी भी तार लूज हो सकते हैं, घटना दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ जब दर्शकों की, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी तो एक खतरा बिजली से होने वाली दुर्घटना का भी रहता है। तो उस सारी चीज़ों का भी इस प्रोजेक्ट में ध्यान रखा गया है। सारी अंडरग्राउंड वायरिंग की गई है ताकि सब निर्विघ्न और निर्बाध रूप से इस पूरे कॉरिडोर का आनंद ले सकें। आइए अब हम अगली मूर्ति की तरफ चलते हैं। ये मूर्ति समुद्र मंथन की मूर्ति है। समुद्र मंथन यानी शिव का वो स्वरूप जब समुद्र मंथन के दौरान हीरे निकले, जवाहरात निकले, कामधेनु निकली और बाकी सब चीज़ें निकली, ऐश्वर्य निकला, तो सब ने बांट लिया। लेकिन उसमें जब जहर निकला तो कोई उसको स्वीकारने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे में फिर शिव ने जहर को स्वीकार किया। शिव का एक नाम नीलकंठेश्वर भी है। आप देखें इस मूर्ति में, थोड़ा नज़दीक से दिखाएं, उनके गले के वहाँ हल्का सा नीलापन नज़र आ रहा है। ये नीलापन इस बात का परिचय है कि शिव ने वो जहर गटका, जहर यानी आम जीवन की भाषा में कहें तो समाज में व्याप्त बुराइयों का व्यक्ति को पचाना। ये जो बुराइयां हैं वो व्यक्ति के लिए जहर के समान होती है, लेकिन उन बुराइयों को व्यक्ति पचा नहीं पाता, और जब बुराइयों को पचा नहीं पाता तो मानसिक तनाव का शिकार होता है। तो शिव का ये नीलकंठेश्वर स्वरूप हमें बता रहा है कि जहर को पीना सीखो। हमारे एक कहावत भी तो है ना, जहर का घूंट पी लिया। तो ये शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए जहर का घूंट पिया। और ये मूर्ति आप देख रहे हैं, साथ में एक माँ और बेटे के निश्चल प्रेम की परिचायक ये मूर्ति। पार्वती जी मोदक बना रही हैं और पीछे गणेश नंदन कंधे के, पार्वती जी के कंधे के साइड से झुककर देख रहे हैं मोदक बनाते हुए। उनका हाव भाव ये बता रहा है कि मुझे ये मोदक खाने को कब मिलेंगे। श्री गणेश एवं पार्वती की ये क्रीड़ा निश्चित ही जब यहाँ आप सब आएंगे तो आपको भी आकर्षित करेगी और आपको भी मातृ प्रेम की झलक मिलेगी इस मूर्ति में। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, विभत्स रूप वाली क्रोधमयी मूर्ति और नीचे पैरों में रोनते हुए, तो ये मूर्ति उस वक्त का कथा कहती है जब शिव जी ने रौद्र रूप धारण किया और पार्वती जी के पिताजी द्वारा कराए जा रहे वाले यज्ञ को वो विध्वंस के लिए पहुँचे। शिव जी के गण, जिन्हें वीरभद्र भी कहते हैं, मणिभद्र भी कहते हैं, उन्होंने पूरे यज्ञ स्थल पर तबाही मचा दी। और ये तबाही के दौरान जितने देवता मुनि आए वो सबको रोनते जा रहे थे। ये मूर्ति उस वक्त का पूरा दृश्य हमें बताती है। शिव की ये मूर्तियाँ 3 चरणों में आप देख सकते हैं। ये शिव का शरभ अवतार है। कहीं उनका दैत्य स्वरूप नज़र आता है। भगवान नरसिंह को शांत करने के लिए उन्होंने जब ये रूप धरा था, तो आप देखें इधर दैत्य स्वरूप है, उधर उनके भक्त नंदी के साथ में आपको श्वान भी दिख रहे हैं, और ये उनका पंचमुखी अवतार है भगवान हनुमान के साथ में। तो ये सारे अवतार आप यहाँ देख सकते हैं। पंचमुखी हनुमान का अवतार है, वाहिनी पुत्र भगवान अयप्पा का अवतार है, और उसके साथ में दत्तात्रेय का अवतार है। ये सारे अवतार हमें ये बता रहे हैं कि शिव स्वरूप एक ही है। जब आदमी शिव नहीं हो पाता है तो वो शव हो जाता है, और शव और शिव में इतना ही अंतर है कि जब आप भक्ति में डूब जाएं, फिर चाहे वो कैलाश पर्वत पर बैठकर करें या अपने पूजा घर में बैठकर करें, तो आप शिव का अंश हो सकते हैं। लेकिन जब आप शिव नहीं हो सकते तो शव में परिणति हो जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं शिव का स्वरूप क्या है, ओघड़ स्वामी। ओघड़ स्वामी क्या, जो
शमशान घाट की राख लगाता है, जिसके गले में नाग भी है और जिसकी जटाओं में गंगा भी बहती है और जो चंद्र को भी धारण करता है। तो शिव का ये स्वरूप बताता है कि शव, जैसा कि कबीर ने कहा है, माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। तो आदमी चाहे जितना गुरूर कर ले, अंत में उसे शमशान में ही विलीन होना है, मिट्टी में विलीन होना है। कहीं कब्र में विलीन होता है, कहीं वो दाह संस्कार होता है, कहीं उसकी जल समाधि हो जाती है, लेकिन अंत उसका मिट्टी ही होता है। ये एक भारत माता मंदिर हमें स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी की भी याद दिलाता है, जिन्होंने हरिद्वार में स्थापित किया, और उनकी मूर्ति का भी 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने और स्वामी जी के शिष्य, दीक्षा शिष्य अवधेशानंद गिरी ने जिनका लोकार्पण किया। ये भारत माता मंदिर, और इस मंदिर से सटी हुई आप ये बिल्कुल भगवान शिव की कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन मूर्ति देख रहे हैं, जो कि श्वेत रंग की है, और जो इस बात का प्रतीक है कि शिव जब कैलाश पर विराजते हैं तो वो बर्फ़ के आकार वाले हो जाते हैं, बर्फ़ के रंग रूप वाले हो जाते हैं। ये नज़र आपको इसमें आ रहा है। आइए, इस कॉरिडोर में 3 देवियाँ भी विराजित हैं। तो देवियों की आराधना का पर्व, देवी शक्ति का पर्व, आधी आबादी यानी महिलाओं के सम्मान सशक्तिकरण का पर्व, नवरात्रि पर्व। लेकिन हम आपको यहाँ जिन 3 मूर्तियों के दर्शन करा रहे हैं, उसमें से आप देखिए सर, ऐश्वर्य दात्री महालक्ष्मी, महालक्ष्मी का ये स्वरूप चतुर्भुज धारी महालक्ष्मी, उसके पास में विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती। बचपन में हम स्कूल की प्रार्थनाओं में श्लोक बोला करते थे, या कुंदेंदु तुषार हार धवला। तो आप देखिए, ये सरस्वती की वही मूर्ति है, हाथ में वीणा है, कमल पर विराजित हैं, और एक हाथ में उनके माला नज़र आ रही है और एक हाथ में किताबें नज़र आ रही है। किताबों से जाहिर है कि हमें ज्ञान देने वाली, ज्ञान की देवी, विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती। और इधर है पराशक्ति रूप भगवती पार्वती का स्वरूप। महाकाल का जिक्र हो और पार्वती का जिक्र ना हो, तो राजा दक्ष को जिस तरह से भुगतना पड़ा था जब उन्होंने यज्ञशाला में भगवान शिव का अपमान करने की गुस्ताखी की थी, तो ये पराशक्ति रूप भगवती पार्वती का, आइए हम सब नमन करें इन 3 देवियों को, कि हम सबको ये शक्ति भी दें, ज्ञान भी दें, ऐश्वर्य भी दें, और हिंदुस्तान मेल के सारे दर्शकों को, श्रद्धालुओं को इन तीनों ज्ञान, ऐश्वर्य और शक्ति, इन तीनों आशीर्वादों से परिपूर्ण कर दें। और ये पीछे आप देखेंगे, यहाँ पर महाकालेश्वर भक्त निवास बनाया गया है, जो कि भक्तों की ठहरने के लिए इंतजाम किया गया है। कंटिन्यू रखना। ये पीछे आप देखेंगे महाकालेश्वर भक्त निवास, यहाँ पर जो भी आने वाले भक्त होंगे उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। उज्जैन के महाकाल मंदिर की मान्यता इतनी ज्यादा है कि हमेशा ही यहाँ भक्तों की भीड़ रहती है, हमेशा मनोकामना लेकर भक्तों का तांता यहाँ मौजूद रहता है। लेकिन अब इस कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद, इसके उद्घाटन के बाद, जो भक्त यहाँ पहुंचेंगे वो एक अलग ही अनुभव करेंगे। उज्जैन में हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है, जो कि सबसे बड़ा आयोजन है। ऐसे में आगामी कुंभ मेला, जो कि 2028 में लगना है, उसमें जितने भी श्रद्धालु यहाँ देश विदेश से आने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पर एक खास सौगात इस कॉरिडोर के रूप में उनका इंतजार कर रही है। जय श्री महाकाल। हमारे साथ हैं उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह, जिनके नेतृत्व में महाकाल कॉरिडोर का पूरा ये चरण संपन्न हो रहा है, जिसके पहले चरण के लोकार्पण के लिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री 11 अक्टूबर को उज्जैन आ रहे हैं। महाकाल कॉरिडोर से पहले राम मंदिर के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर, लेकिन महाकाल कॉरिडोर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है देश के धार्मिक इतिहास का। इसलिए सबसे बड़ा कि 700 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और इसमें राज्य शासन के साथ में केंद्र सरकार की भागीदारी है महत्वपूर्ण। मैं दर्शकों की तरफ से आशीष सिंह जी का स्वागत करता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट की परिकल्पना जब आई तो
इसकी शुरुआत से लेकर आप जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न है, उनकी परिकल्पना है जिसको साकार करने में हम और हमारी टीम लगी हुई है। और शुरू से ही माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसे निर्देश रहे हैं कि हम लोग बहुत भव्य एक प्रोजेक्ट लेके आएँ। और जो कॉरिडोर है वो तो केवल इसका एक अंग है, बाकी पूरा जो ये संकुल बना है, जो पूरा परिसर है, जो इसका विस्तार है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कुल 750 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ज़्यादातर पैसा इसमें राज्य शासन ही लगा रही है। और इस दोनों फेजेस के बाद में जो महाकाल मंदिर का परिसर है, जो भी 2 हेक्टेयर का है, अगर हम लोग रुद्रसागर को भी शामिल कर रहे हैं तो लगभग 47 हेक्टेयर का पूरा मंदिर का परिसर बन जाएगा। तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और खुशी की बात है कि इसका पहला चरण जो है वो लगभग कंप्लीशन पे है। 30 सितंबर तक हम लोग सारे काम खत्म करेंगे। चूँकि ये पूरा प्रोजेक्ट धार्मिक इतिहास से और शिव और महाकाल, शिव पुराण, तमाम धार्मिक ग्रंथों से जुड़ा हुआ है, तो इसकी परिकल्पना में उज्जैन के विद्वानों का किस तरह से सहयोग लिया आपने? देखिए, हम लोगों ने एक सांस्कृतिक समिति बनाई। उस सांस्कृतिक समिति में जो बहुत अच्छे यहाँ के ज्ञाता और प्रबुद्ध जन थे, जी जी, उनको हम लोगों ने रखा और उनके साथ में हम लोगों ने 5-6 लोगों की कमेटी से लगातार चीज़ों को हम लोग अप्रूव कराते गए। और उसी का परिणाम है कि जो सारी चीज़ें हैं वो सभी जो हमारी आस्था या फिर जो हमारे शास्त्र हैं उनसे सम्मत भी हैं। और इसके अलावा सुंदर भी इस तरीके से आए हैं कि आप इनमें सारे इमोशंस भी देख सकते हैं और देखने में बिल्कुल सजीव मूर्तियाँ आपको ये लगेंगी। ये पूरे प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में जिस तरह से यहाँ दर्शकों की, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी, निश्चित रूप से बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। पैदल जाने में बुजुर्गों को परेशानी होगी, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? देखिए, हमने इलेक्ट्रिक कार्ट की सुविधा रखी है और बहुत ही अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कार्ट, सुंदर इलेक्ट्रिक कार्ट हम लोगों ने रखे हैं और लगभग वो 20-22 की संख्या में रहेंगे। विकलांग और बुजुर्गों के लिए वो सुविधा पूरी तरीके से निःशुल्क रहेगी और बाकियों के लिए हम लोग कुछ नॉमिनल फीस जो है वो चार्ज करेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो शिव पुराण की कहानियाँ बनाई गई हैं, अलग शिव अवतार और शिव पुराणों से संबंधित स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियाँ हैं, तो मुझे लगता है कि इनको निहारते हुए ही लोग जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। लेकिन फिर भी ई कार्ड की सुविधा हमारी उपलब्ध है। अभी हम आपसे जब बात कर रहे हैं तो मौसम सुहावना है, दिन का वक्त है, दोपहर का वक्त है, लेकिन रात्रिकालीन ये पूरा कॉरिडोर किस तरह से पूरे विहंगम दृश्य किस तरह से आकर्षित करेगा, इस बारे में? देखिए, रात्रि में जो इसकी खूबसूरती है और भी कई गुना बढ़ जाती है। हम लोगों ने जितने भी म्यूरल्स हैं, मूर्तियां हैं, उनको हाईलाइट करते हुए लाइट्स लगाई हैं। रुद्रसागर के ऊपर आकर्षक लाइट्स लगाई गई हैं। फाउंटेन्स जो है हमारे, वो पूरी तरीके से लाइट से आच्छादित रहेंगे। तो डायनेमिक लाइटिंग है और उसको हम लोग पूरा भी कर सकते हैं, उसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि सभी जो विद्युत की आपूर्ति है, ये हमारे जो सोलर पैनल्स लगाए गए हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, सारी की सारी विद्युत की आपूर्ति वहीं से हो जाएगी। हमारा कोई भी खर्चा इसका एमपीवी के माध्यम से नहीं है। सोलर पैनल की व्यवस्था सारी यही की गई है, बाकी प्रोजेक्ट में भी सोलर पैनल्स की व्यवस्था जो हमारी सरफेस पार्किंग है, जो इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, 450 गाड़ियों की सरफेस पार्किंग है, उसके ऊपर है। और जो 2 स्कूल हम लोगों ने बनाए हैं बगल में, उनके ऊपर सोलर पैनल की व्यवस्था है। ये रुद्रसागर में जो बड़ा लबालब दिख रहा है, कभी यहाँ बहुत गंदगी हुआ करती थी, पूरे शहर की नालियों का गंदापन यहाँ मिला करता था। इसको साफ करके, व्यवस्थित करके सौंदर्यीकृत करने में कितना योगदान शहर का रहा और कितना प्रशासन का रहा, जन सहयोग की क्या भागीदारी रही? देखिए, निश्चित रूप से ये माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो निर्देश दिए गए थे इस प्रोजेक्ट के लिए, उसमें सबसे प्रमुख निर्देश एक ये भी था कि हमको रुद्रसागर के ऊपर काम करके इसमें सीवर पूरी तरीके से ख़त्म करना है। और हम लोगों ने अच्छी माइक्रो प्लानिंग करके माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे निर्देश थे उनका पालन करते हुए पूरी तरीके से इसमें सीवर ख़त्म किया है। सीवर की लाइनें हम लोगों ने चारों तरफ डाल दी हैं। ये सूख जाता था, शिप्रा से हम लोगों ने एक पाइपलाइन डाल के इसको कनेक्ट भी कर दिया है। तो यही कारण है कि जो रुद्रसागर पहले जलकुंभी और सीवर से पूरी समय भरा रहता था, आज पूरा साफ जल इसमें देखा जा सकता है। आपने देखा और समझा, आशीष सिंह हमें किस तरह से पूरे उज्जैन के इस कॉरिडोर की बातें बता रहे थे। क्या विकास होना है, क्या सुंदरीकरण होना है, पूरा धार्मिक इतिहास। और उसके साथ में आप देखें कि ये उज्जैन का जो इलाका आप देख रहे हैं, जहां हम अभी खड़े हुए हैं, यहाँ पर कभी बस्तियाँ हुआ करती थी, मकान हुआ करते थे और कई बार कहा जाता था कि बड़ा संवेदनशील इलाका है। लेकिन अब ये धार्मिक
सद्भाव का इलाका बन चुका है। यहाँ जो लोग बसे हुए थे उनको सरकार ने अपने स्तर पर बसाने की, पुनर्स्थापित करने की भी पहल की है। वो सब भी लोग संतुष्ट हैं और उन सबके जन सहयोग सरकार को जो मिला उसका ही ये नतीजा है कि उज्जैन महाकाल के रूप में पहले जाना जाता था, अब महाकाल कॉरिडोर के रूप में भी उज्जैन जाना जाएगा। और मेरा हमारे सभी दर्शकों से अनुरोध है कि 11 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री जी इस प्रथम चरण का लोकार्पण कर देंगे तो ज़रूर अपने परिवार सहित आएँ और उज्जैन के इस भव्य कॉरिडोर का, जो कि पूरे देश में धार्मिक इतिहास में अपना एक नया अध्याय जोड़ रहा है, उसके साक्षी बनने के लिए ज़रूर सपरिवार आएँ। हिंदुस्तान मेल सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता है।